गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 3 की ऑनलाइन क्लासेस में आज आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की, जिसका नाम है एयर अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास की हवा। एयर इज ऑल अराउंड अस, हमारे चारों ओर हवा है। वी कैन फील एयर बट कैन नॉट टच एंड सी इट। हम हवा को सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते। ऑल लिविंग थिंग ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट एयर, कि जो भी जीवित लोग हैं, जीवित जो श्वास लेते हैं, वो सांस को अंदर लेते हैं और हवा को सांस के साथ बाहर निकालते हैं। देयर इज एयर इन वाटर, पानी में भी हवा होती है, एयर होती है। जो फिश यूज द एयर मिक्सड इन द वाटर टू ब्रीथ, जो फिश होती है वो पानी में मौजूद एयर का उपयोग करती है सांस लेने में। ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल एंड बर्ड नीड फ्रेश एयर टू स्टे अलाइव एंड हेल्दी। जो ह्यूमन बींग्स है, मनुष्य है, जानवर है और जो पक्षियां हैं, पक्षियों को और इन तीनों को, पक्षियों को, मनुष्यों को और जानवरों को स्वच्छ हवा की आवश्यकता होती है जिंदा रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। एयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस, एयर कई सारे गैसेस से मिलते हैं। दिस इंक्लूड, इसके अंदर होते हैं नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, आर्गन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है और हीलियम गैस होती है। इसके अलावा भी और भी कई सारी गैसेस होती है। कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी कि एयर में ये गैसेस होती हैं, आपको बताता हूं मैं। 78% एयर में नाइट्रोजन होती है, 28% ऑक्सीजन एयर में होती है और 1% है वो अदर गैसेस, जो है वो ऑक्सीजन, अदर गैसेस होती है वो एयर के अंदर होती है। तो यहाँ पे एक डायग्राम पाई चार्ट के द्वारा आप समझ सकते हैं कि 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, वन लेस देन 1% अदर गैसेस, लेस देन 1% आर्गन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड हमारी हवा में जो वो होती है। ट्रीज एंड ग्रीन प्लांट मेक एयर फ्रेश एंड कूल, जो हरे पेड़ पौधे हैं वो जो हवा को स्वच्छ बनाते हैं और ठंडी बनाते हैं। फ्रेश एंड क्लीन एयर प्रिवेंट ह्यूमन बींग्स टू फ्रॉम फॉलिंग सिक, जो स्वच्छ हवा है वो ह्यूमन बींग्स को, जो मनुष्य को बीमार पड़ने से बचाती है। एयर शुड दैट नॉट इज क्लीन इज कॉल्ड पोल्यूटेड एयर, जो हवा साफ नहीं होती उसको पोल्यूटेड एयर कहते हैं। द फॉलिंग ऑफ एयर इज डन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज कॉल्ड एयर पोल्यूशन, जो एयर को प्रदूषित करने का काम है, जो हवा को प्रदूषित करने का जो काम है वो मानव द्वारा किया जाता है, जिसको हम एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण भी कहते हैं। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, यानी कि एयर की विशेषता। एयर हैज वेट, कि हवा का वजन होता है। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हवा हर जगह उपस्थित होती है। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, हवा है वो स्पेस लेती है। एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर में प्रेशर भी होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हम गुब्बारा भरते हैं, गुब्बारे में सिर्फ हवा भरते हैं, हवा भरते ही एयर है वो स्पेस ले लेती है। गुब्बारा फूट जाता है, वो हवा के प्रेशर के कारण फूट जाता है। हवा है वो हर जगह होती है क्योंकि हम सांस लेते हैं। और वेट है वो, अगर हम खाली गुब्बारे में और भरे हुए गुब्बारे में वजन देखेंगे तो हवा जिसमें होगी उसमें वजन भी होगा। अब आता है व्हाई डज एयर गेट डर्टी, कि हवा वो है वो गंदी क्यों होती है। पीपल डू मैनी थिंग्स टू मेक एयर डर्टी, जो लोग हैं वो कई सारी ऐसी चीजें करते हैं जिसके कारण हवा है वो गंदी हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। स्मोक इज अ ग्रे ब्लैक एंड व्हाइट मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट इज प्रोड्यूस व्हेन समथिंग बर्न्स, कि जो धुआं है वो ग्रे कलर का, यानी कि मिट्टी के सीमेंट जैसे कलर का होता है, और काले रंग का भी होता है और सफेद रंग के होता है। उसके अंदर अनेक गैसेस का मिक्सचर होता है जो किसी चीज को जलाने पर निकलता है। अगर किसी चीज को जलाएंगे तो धुआं निकलेगा। स्मोक पॉल्यूट द एयर एंड मेक अनफिट फॉर ब्रीथिंग, जो धुआं निकलता है वो हार्मफुल होता है हमारे लिए, वो हवा को प्रदूषित करता है और हमारे लिए नुकसानदायक होता है। वी व्हेन वी कॉफ एंड स्नीज देन रिलीज जर्म्स रिलीज इन द एयर, कि जब हम छींकते या खांसते हैं तब हमारे मुंह से जो जर्म्स है वो बाहर निकलते हैं और एयर में मिल जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी लाइक burning wood, fuel, crackers, garbage and other thing can cause air pollution, कि जैसे हम लकड़ी जलाते हैं, कोई गाड़ियां चलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, गार्बेज में से जो गंदगियां हैं उसमें से जर्म्स है वो हवा में मिल जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके कारण हवा है वो प्रदूषित हो जाती है। बच्चों पेज चेंज कर लें आप, पेज कंप्लीट हो गया है। अब आता है इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि एयर पोल्यूशन से क्या प्रभाव पड़ता है। पोल्यूटेड इन एयर आर ट्रैपिंग टू मच हीट, कि जो हवा के अंदर अगर प्रदूषण होगा, प्रदूषण की जो चीजें होगी, जर्म्स होंगे तो हवा गर्म हो जाएगी। दिस मेक टेम्परेचर ऑल ओवर द वर्ल्ड गो अप, इसके कारण जो हमारे दुनिया का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो बढ़ जाएगा। दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, इसको वैश्वीकरण कहते हैं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। टू मच ग्लोबल वार्मिंग विल मेट द आइस ग्लेशियर इन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल, कि जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हमारे पृथ्वी के जो उत्तर और दक्षिण में जो ध्रुव है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वहां पे मौजूद जो आइस जो है वो पिघल जाएगी। दिस विल फिल मोर
ओशियन, मोर वाटर इन द ओशियन, और जिसके कारण जो ओशियन है, महासागर है, जो समुद्र है, उनमें पानी का स्तर है वो बढ़ जाएगा और बाढ़ आ सकती है। एयर पोल्यूशन हेल्थ अफेक्ट अवर बॉडी इन मैनी वेज इट कॉज, जो एयर पोल्यूशन है वो हमारी बॉडी को अलग अलग, हमारे हेल्थ को अलग तरीके से, बहुत सारे तरीकों से प्रभाव पड़ता है इसका, एयर पोल्यूशन का, वायु प्रदूषण का। इसके कारण होता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, रेडनेस ऑफ आई, हमारी आंखें लाल पड़ जाती है, एलर्जी हो जाती है, कफिंग और स्नीजिंग, खांसी जुकाम हो जाता है, और डिजीज हो जाती है, ब्रोंकिट और अस्थमा जैसी बीमारियां हो जाती है। लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट एयर, बिना हवा के लाइफ पॉसिबल नहीं है, जिंदगी पॉसिबल नहीं है। पोल्यूटेड एयर हार्म अवर लंग एंड इरिटेट अवर आई, जो पोल्यूटेड एयर है, प्रदूषित हवा है, वो हमारे फेफड़ों को और हमारी आंखों को नुकसानदायक पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। हाउ कैन वी कीप एयर क्लीन, हम हवा को कैसे साफ रख सकते हैं? देयर आर मेनी थिंग वी कैन डू टू कीप एयर क्लीन, कि हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जिसके कारण हवा है वो साफ रहती है। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट, हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट और पौधे लगाने चाहिए। प्लांट कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश, जो पौधे हैं वो हवा को साफ और फ्रेश यानी कि तरोताजा रखते हैं। कफ और स्नीफ इन ए हैंकी, जो हम खांसते हैं छींकते हैं, हमें रुमाल आगे लगाने चाहिए। डोंट स्प्रेड जर्म्स इनटू द एयर, हमें जर्म्स को, कीटाणुओं को हवा में नहीं फेंकना चाहिए, जो हवा में नहीं मिलने देना चाहिए। स्मोक फ्रॉम द व्हीकल एंड फैक्ट्री शुड बी कंट्रोल, कि जो फैक्ट्री से और जो गाड़ी मोटरों से जो धुआं निकलता है उसको कंट्रोल करना चाहिए। वी मस्ट कीप आवर हाउसेज क्लीन एंड डस्ट फ्री, कि हमें हमारे घरों को साफ सुथरा रखना चाहिए और गंदगी से मुक्त रखना चाहिए। वी मस्ट नॉट थ्रो गार्बेज ऑन रोड बट इट कीप इन ए कवर्ड इन ए बिन, कि हमें जो कचरा होता है उसको रोड पे नहीं फेंकना चाहिए, उसको एक बंद डब्बे में फेंकना चाहिए। वी शुड ऑलवेज डंप गार्बेज इन ए कंपोजिट एंड नॉट बर्न इट, कि हमें सिर्फ गार्बेज को कचरे के डिब्बे में डालना चाहिए, उसको जलाना नहीं चाहिए। वी शुड नेवर स्पिट ऑन द इन द ओपन, हमें खुले में थूकना नहीं चाहिए। स्पिटिंग इन ओपन अट्रैक्ट फाइल एंड दैट मेक सराउंडिंग अट्रैक्ट फ्लाइज होगा बच्चों, यहाँ पे फाइल्स नहीं है, आपकी बुक में दिक्कत है, यहाँ पे फ्लाइज होगा यानी कि मक्खियां। स्पिटिंग इन ओपन अट्रैक्ट फ्लाइज एंड मेक द सराउंडिंग डर्टी, के जो खुले में थूकने से जो है मक्खियां आती है और हमारे आसपास का जो वातावरण है वो गंदा हो जाता है। यहाँ पे ग्रो प्लांट का फोटो है, स्नीज इन हैंकी यानी कि रुमाल लगा के छींकने का फोटो है, ओपन विंडो यानी कि खुली खिड़कियों के बारे में है। वी शुड नॉट अलो द वाटर टू स्टैग्नेट नियर हाउसेज, हमें घर के आसपास पानी को इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए। स्टेगनेट का मतलब होता है बच्चों इकट्ठा होना। प्रॉपर ड्रेन शुड बी मेड फॉर वाटर ड्रेनेज, कि जो पानी को निकालने के लिए प्रॉपर ड्रेन सिस्टम होना चाहिए। फैक्ट्री शुड बी बिल्ड अवे फ्रॉम द हाउसेज, जो फैक्ट्रियां बनती है उनको घर से दूर बनाना चाहिए। चिमनी शुड बी वेरी टॉल सो दैट स्मोक कैन सेंट फ्रॉम देम सेंट हाई अप, कि जो धुआं चिमनियां है वो बहुत ऊंची बनानी चाहिए, क्योंकि जो उनसे धुआं निकले वो हवा में ऊपर चला जाए, हमारे तक, हम तक ना पहुंचे। ऑक्सीजन इज ए प्योर एलिमेंट, ऑक्सीजन है एक शुद्ध एलिमेंट है, एक शुद्ध तत्व है। वाइल वी एयर ब्रीथ इन, जो हवा लेते हैं, जो हम सांस लेते हैं, वो मिक्सचर ऑफ एलिमेंट होता है, वो प्योर नहीं होती है। अब आता है बच्चों नेक्स्ट पेज, आप पेज चेंज कर ले अपनी किताब का। पीपल इन विलेजेस आर वेरी लकी टू हैव ए फ्रेश एयर टू ब्रीथ, जो गांवों में लोग रहते हैं वो बहुत ही खुश नसीब होते हैं क्योंकि उनको साफ हवा मिलती है सांस लेने के लिए। दिस इज बिकॉज देयर इज नॉट मच ट्रैफिक, क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि गांवों में है वो ट्रैफिक ज्यादा नहीं होता, साधन ज्यादा नहीं होते, इसलिए हवा है वो साफ होती है। देयर इज वेरी लिटिल डस्ट एंड स्मोक इन द सराउंडिंग एरिया, जो गांव का जो क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र है, वहां पे बहुत ही कम बहुत ही कम धूल या मिट्टी और जो धुआं है वो होता है। विलेजेस आर ऑल्सो फुल ऑफ ट्रीज एंड प्लांट, जो गांव है वहाँ पे पेड़ पौधे और खेत बहुत ज्यादा होते हैं जिसके कारण हवा होती है वो साफ हो जाती है। सिटी और विलेज की यहाँ पे फोटो दिखाई हुई है बच्चों। अब मैं आपको बताता हूँ लर्निंग पॉइंट क्या है और वो कैप जो आपको याद रखनी है। लर्निंग पॉइंट है एयर इज इनविजिबल ब्लैंकेट ऑफ अर्थ, कि जो हवा है वो हमारी पृथ्वी का एक इनविजिबल यानी कि अदृश्य ब्लैंकेट यानी कि चादर है या कंबल है। द डायरेक्शन ऑफ विंड इज द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड इज ब्लोइंग, जो हवा की डायरेक्शन है वो हमें पता चल जाती है कि हवा किस साइड से किस साइड बह रही है, किस साइड से किस साइड चल रही है। वाटर वेपर इज गैसेस फ्रॉम फॉर्म ऑफ एयर, कि जो पानी की जो भाप है जो वो गैस की पानी की जो भाप है वो गैसियस फॉर्म ऑफ एयर है, एयर की गैसियस फॉर्म है यानी कि गैसीय अवस्था है। मूविंग एयर एंड वाइंड हैज फोर्स, जो हवा चलती है उसमें बल होता है। आप देख सकते हैं कि जिस साइड से हवा चल रही है उसकी विपरीत दिशा में आप साइकिल चलाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। इट फोर्स कॉज स्ट्रॉम एंड हरिकेन, इसके कारण जो है तूफान भी आ सकता है।
इस फोर्स के कारण, इस बल के कारण जो है तूफान आ सकता है। एयर हैज डस्ट एंड स्मोक, हवा के अंदर गंदगी और धुआं होता है। प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू मेक देयर फूड दे गिव आउट ऑक्सीजन विच मेक एयर फ्रेश। जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसके कारण जो हवा है वो फ्रेश हो जाती है, तरोताजा हो जाती है। एयर पोल्यूशन अफेक्ट अवर हेल्थ इन मैनी वे, जो वायु प्रदूषण है वो हमें अनेक तरीके से हेल्प करता है, ताकि अनेक तरीके से ऐसे काम करता है जिससे हमारे शरीर है वो हेल्दी नहीं रहता, हमारा शरीर है जो बीमार पड़ जाता है। ये हमारे शरीर पर बहुत सारे कुप्रभाव यानी कि बुरे प्रभाव रखता है। अब आती है वोकैब यानी कि मीनिंग। पोल्यूशन क्या होता है बच्चों? अनवांटेड हार्मफुल स्टफ कंटेनिंग एंड कंटेमिनेटिंग एन एनवायरनमेंट, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा वातावरण जिसमें गंदगी हो। स्पिट क्या होता है बच्चों? इजेक्ट एलाइवा फ्रॉम माउथ, यानी कि मुंह से लार थूकना, या फिर जो हम थूकते हैं वो होता है स्पिट करना यानी कि थूकना। ड्रेनेज क्या होता है? ड्रेनेज होता है बच्चों किसी चीज को बाहर निकालना है, जैसे हम ड्रेनेज सिस्टम होता है पानी को बाहर निकालने का। तो बच्चों चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आपसे उम्मीद करता हूं मैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए घर में रहे, सुरक्षित रहे, माता पिता का कहना माने और होमवर्क है वो रेगुलरली करते रहें।